हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो एक बार पुनः 15 अगस्त की सभी देशवासियों और हमारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या है इस टॉपिक के अंदर देखते हैं हम। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब इस तरह का एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक हाइड्रोकार्बन चेन और उसके कुछ सब्स्टिट्यूट लिए हैं, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कार्बन की हमने वैलेंसी बराबर रखी है सभी में, H, CH3 एंड CH2। यहाँ पर हमें पता करना होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है एंड क्वार्टरनरी है। ठीक है। तो किसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी कार्बन, उसमें आज हम यहाँ पे देखकर फिर आगे बढ़ेंगे कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से शो किया जाता है। तो देखें आप लोग, इसमें जो भी एग्जाम्पल होता है हमारे पास में, उस एग्जाम्पल के अंदर टर्मिनल कार्बन जो भी होते हैं, जो मुक्त सिरे पर हो, जो टर्मिनल हो, वो सारे के सारे प्राइमरी होते हैं। तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ये इधर टर्मिनल है, ये प्राइमरी हो जाएगा, इधर ये टर्मिनल है, ये प्राइमरी हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्राइमरी हो जाएगा, और ये कार्बन भी प्राइमरी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कार्बन जो चेन में दो कार्बन से घिरा हो या जुड़ा हो। तो डायरेक्टली ये कार्बन अपने को एक ऐसा दिख रहा है जो इधर भी कार्बन से घिरा है, इधर भी कार्बन से घिरा है, तो ये कहलाएगा अपने पास में सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। ऐसा और कोई भी, ये एक और कार्बन है, ये वाला जो कि आगे दोनों और कार्बन से घिरा है, तो सेकेंडरी नंबर कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये वाला कार्बन देखो आप लोग, यहां पर ये कार्बन 3 कार्बन से घिरा है या जुड़ा है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा अपने पास में 3 डिग्री का, तो इसका नंबर है 1। और ये ऐसा कार्बन है जो अपने चारों ओर 4 कार्बन से घिरा है या जुड़ा है, इसलिए इसकी संख्या भी हो जाएगी अपने पास में 1। ये हो जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन। तो अब आप देखें कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से पता करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, जिसमें ये हमने 5 कार्बन की चेन का एक हाइड्रोकार्बन लिया है और यहाँ पर रिमेनिंग वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी है। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखें एक अलग टाइप का एग्जांपल, जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड की जगह हमने डबल बॉन्ड लिया है, और डबल बॉन्ड लेते हैं तो रिमेनिंग जो है हमने यहाँ पर भी एक 5 कार्बन की चेन का हाइड्रोकार्बन लिया है जो कि एक एल्कीन का एग्जांपल है। ये है एल्कीन का एग्जांपल, एल्कीन, और ये एग्जांपल हो जाएगा एल्केन का। और एक एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, जिसमें CH ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड, CH2 एंड CH3। ठीक है। इसे कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया जाता है? सबसे पहले तो अपने को एल्क जो वर्ड है उसको उपयोग लेना चाहिए या यूज करना चाहिए। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे एल्क प्लस एन, एल्केन। ठीक है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है तो एल के साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे इन। इसे तो बोलते हैं एन, इसे बोलते हैं इन, तो नाम हो जाएगा एल्कीन। और यहाँ पर एल्क के साथ में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसे आइन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसके बेसिस पर हम हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, जो कि होते हैं sp, sp2 और sp3। ये 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन ही
किसी हाइड्रोकार्बन में होते हैं, इसके अलावा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोकार्बन में हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर अपने पास में इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर हमारे पास में 4 मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है 4, तो उसमें हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास में 3 हो तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2 है तो उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये देखो s का 1 है और p का 3 है, तो अपने पास में एडिंग वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है, तो ये 4 मैच हो गया, इसका मतलब s का 1 होगा और p के 3 उसके अंदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। फिर इसमें देखें कि s का 1 है और p के 2 है, तो इसका ऐड करने पर कितना रिजल्टेंट मिलता है, 3 मिलता है, तो यहाँ पर ये 3 मैच हो रहा है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो। और अगर यहाँ पर s का 1 है और p का भी 1 है तो यहाँ पर हमारे को 2 ऐड करने पर 2 मिलेगा रिजल्टेंट, तो ये 2 इससे मैच हो रहा है, यानी कि वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब अपन एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस प्रकार से उसे देखा जाएगा। तो CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में ये नंबर 1 कार्बन रहेगा, यहाँ पर ये नंबर 2 रहेगा और ये नंबर 3 कार्बन रहेगा। एक एग्जाम्पल और इसमें देखेंगे जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, एक एग्जाम्पल रहेगा ये अपने पास में जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लेकर पता करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कि नंबर 1 जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन जो है, इसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये सिग्मा है, चेंज करते हैं पेन, ये सिग्मा है फर्स्ट, ये दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। जो सेकंड कार्बन जो है वो भी अपने चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड रखता है, इसका फर्स्ट ये रहा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर भी ये सेकंड कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और यहाँ पर भी देखें आप, सारे के सारे इसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड हैं, तो थर्ड कार्बन भी जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। सेकेंड अपन लेते हैं, एक एल्कीन का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखें ये फर्स्ट कार्बन माने, इसको सेकंड माने और इसको थर्ड माने। तो यहाँ पर आप देखें इस कार्बन के पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो भी एटम होते हैं, कार्बन होते हैं, उनमें अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड दिख रहे हैं तो रिमेनिंग सारे कौन होंगे, वो पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही होता है 2 कार्बन एटम के बीच में। तो यहाँ पे देखें इस फर्स्ट कार्बन के पास में 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट कार्बन जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखें, नंबर 2 वाले में भी क्या दिखेगा आपको, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन में भी कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। थर्ड वन देखते हैं, ये सारे ये जो सारे हम ले रहे हैं ये इस एग्जाम्पल के, ठीक है, ये हमने इस एग्जाम्पल के लिए हैं। और यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास में 3 तो हाइड्रोजन से हो जाएंगे और 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो थर्ड कार्बन जो होगा वह sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये देखने वाली बात है, ये तो है sp2 लेकिन ये sp3 रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास में फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन में देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में एक हाइड्रोजन के पास CH बॉन्ड और एक कार्बन के साथ में ये सिग्मा बॉन्ड, और रिमेनिंग जो अप और डाउन रह गया वो सारे दोनों कौन से हैं, पाई बॉन्ड हैं। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड रहेगा और इसके पास में ये थी 1, 2, 3, ठीक है ना, 1, 2, 3 और एक 4। तो पहले इसको देखें नंबर 1 वाले को, तो इसका फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन उसके पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है एक इधर है, एक इधर है, 2 है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन जो होगा sp हाइब्रिडाइज होगा।
नंबर सेकेंड कार्बन जो है इसमें आप इस तरफ एक सिग्मा दिख रहा है, इस तरफ एक सिग्मा दिख रहा है, तो सेकेंड कार्बन में यहाँ पर आपको 2 सिग्मा दिख रहे हैं, तो ये भी कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है। और थर्ड कार्बन जो है उसमें एक सिग्मा, ये इस कार्बन के पास में एक सिग्मा इधर है और 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ फुलफिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड कार्बन के पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं एक CH4 मॉलिक्यूल, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो हम पता करने वाले हैं और इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह से शो किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, CH4 में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है और जो उसके चारों ओर प्रेजेंट होते हैं उन्हें सराउंडिंग एटम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन का Z जो है वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 लिखा जाता है। ये हो गए आउटर मोस्ट सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 4 होते हैं, इसलिए वैलेंसी कार्बन की कितनी कहते हैं, 4 कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कार्बन की GS यानी ग्राउंड स्टेट जो होती है उसमें ये 2s और ये 2p में हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की एनर्जेटिक स्टेट कब आती है, जब इसे हाइड्रोजन एटम जुड़ने आ रहे होते हैं, तो इनके जो एक्सिस होती है जहाँ पर इनके लोब्स होते हैं, उन लोब्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण ये S का इलेक्ट्रॉन जो है जम करके P में आ जाता है, तो हमें एनर्जेटिक स्टेट में देखने को मिलता है ये इस तरह का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों का, जिसमें आप देखेंगे कि 1 2 तो है यहाँ पर और ये यहाँ पर जम करके आ चुका है। ठीक है, अब आप देखें कि टोटल जो है सिंगल वैलेंसी वाले 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए जुड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो है काम आएंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें ये जो एनर्जी गैप है वो हट जाएगा, तो ये कार्बन जो है sp3 हो जाएगा। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हम इस तरह से शो करेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ये कार्बन जो है, कार्बन के जो ऑर्बिटल है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। तो अब ये s नहीं रहा, इसमें p के कैरेक्टर भी आ गए, इसलिए sp3, ये भी sp3 और sp3। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि अब ये केवल s नहीं रहा, इसमें p के कैरेक्टर आ गए, ये तीनों p नहीं रहे, इसमें s के कैरेक्टर आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास में 4 ऑर्बिटल मिलते हैं sp3 के, और फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, किसका हो रहा है फॉर्मेशन, CH4 का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे शो कर रहे हैं हम, जो हमारे पास में 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, उनमें सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किया गया है, और जो हाइड्रोजन जुड़ने आएगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन साथ में लेकर आता है। तो इस तरह से ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये 4th नंबर वाला हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ। और यहाँ पर आपको पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है कि CH4 के अंदर कार्बन के पास में एक s है, और P जो होता है, P के कितने 3 यूज होते हैं, 3 P ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। नंबर ऑफ P ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर है P के 3 और S का 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, हाइब्रिडाइजेशन उसमें जितने भाग लेते हैं उतने ही नई संख्या में बनते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे वो 4 होंगे, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जो खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर ये लोब्स जो है वो बराबर बनाई जाती है, लेकिन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें एक लोब छोटी होती है और एक लोब बड़ी होती है।
बड़ी वाली लोब जो होती है उसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हो गए अपने पास में sp3 कितने हो गए, 4। अब आगे जो है ये स्पेस के अंदर चारों ऑर्बिटल इस प्रकार से सिचुएट होंगे कि इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनमें रिपल्सन जो है न्यूनतम या मिनिमम होना चाहिए। तो ये स्पेस में किस तरह से अरेंज होंगे, तो 3 ऑर्बिटल तो रहते हैं नीचे की साइड में और 1 ऑर्बिटल रहता है ऊपर की साइड में, इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ये sp3 है हमारे पास, ये sp3 है, ये sp3 है और ये sp3 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चारों ऑर्बिटल किसके हैं, कार्बन के हैं, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में स्पेस के अंदर इस तरह से अरेंज होंगे। नेक्स्ट अपन देते हैं कि CH4 का फॉर्मेशन जो है किस तरह से हम शो करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ CH4 में किस तरह से शो करेंगे। जो हमने अभी ये लोब्स बनाई है, एक छोटी और एक बड़ी लोब, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की विशेषता होती है। sp3 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 एंड sp3 और 4 हाइड्रोजन इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर हम इस तरह शो करेंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। अब हमने इसका राउंड शेप क्यों बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो s में होता है और s का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 4 हाइड्रोजन इसमें शो कर दिए हैं। तो आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो मैं पहले भर रहा हूँ, ये तो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और जो मैं सेकंड वाले भर रहा हूँ, जो मैं सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन भरूंगा वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ही होता है उसके पास, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग किस में हो रही है, ओवरलैपिंग जो है वो इसका तो sp3 है और इसका s है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग चारों में होती है सेम होती है, sp3s टाइप की, तो बोलेंगे sp3s टाइप का ओवरलैपिंग है। इसमें जो इसका ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसमें 3 हाइड्रोजन नीचे की ओर, 1 हाइड्रोजन ऊपर की ओर होता है और सेंटर में कौन होता है, कार्बन होता है। तो यहां पर ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। फिर इसका बॉन्ड एंगल जो बोलते हैं, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो होता है रेगुलर शेप है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। बॉन्ड एंगल जो है फिक्स होता है, रेगुलर होता है, जो होता है 109.5 डिग्री, या इसको इस तरह से बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और एक चीज और रह जाती है यहाँ पर कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो गया, थर्ड वन और ये फोर्थ वन। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हम शो करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वो हो जाएगा यहाँ पर sp3 टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा था सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मेथेन, जिसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना सीखा हमने और उसमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फुलफिल करते हैं वो सीखा। और यहाँ पे हमने इसकी ज्योमेट्री, ओवरलैपिंग, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन को हमने शो किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा हाइड्रोकार्बन के जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। जब आप सिंपलेस्ट बनाना सीख जाएंगे तो इसके बाद में हम अगले वीडियो में इसके एल्कीन और एल्काइन के भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं।